हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। विद्यार्थियों, आज हमारे यहाँ टेस्ट हुआ है। आज की जो डेट है वो 21 जून 2025 है। आज के दिन हमारे यहाँ टेस्ट हुआ है, जिसमें हम लोगों ने टेस्ट किया है किसका, पॉलिनोमियल्स का, बहुपद का। ठीक है, जो कक्षा 10 के लिए था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उस पेपर का क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है ना। पिछली बार जो टेस्ट हुए हैं उनके सोल्यूशन नहीं जा पाए हैं, इसलिए अब की बार से जो टेस्ट होंगे उसके सोल्यूशन उसी दिन ही आपके करा दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये रहा आपके लिए टेस्ट पेपर सोल्यूशन। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक बहुपद है, यदि एक बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है तो इसके शून्य कौन कौन से होंगे। शून्य मतलब आप समझ रहे हैं ना, शून्य मतलब जीरो। ठीक है ना, जीरोज। माने कि वो वैल्यू x के वे मान जो इसमें रखने पर इसे पी एक्स को क्या कर दें, पी एक्स को क्या बना दें, जीरो बना दें। क्या, जब x को हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करें। अब आप चाहें तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं और आप चाहें तो फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने बाय ऑप्शन, मुझे सवाल आ ही नहीं रही कैसे लगानी है, तो मैंने बाय ऑप्शन ट्राई करा। तो मैंने क्या लिखा, हमें सवाल दी है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है। तो हमने x की जगह क्या रख दिया, टू रख दिया। तो ये हो जाए कितना, टू का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू प्लस कितना, सिक्स। तो हो जाएगा कितना, दो दूनी चार माइनस पांच दूनी दस प्लस छह। ये प्लस छह और ये चार, तो हो जाएगा कितना, दस। और ये माइनस दस, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। और हमको चाहिए यही कि जो शून्यक होगा वो बहुपद में रखने पर उसे क्या बना देगा, जीरो बना देगा। तो आप देख रहे हैं ना, दो रखने पर जीरो बन गया। माने दो रखने पर अगर जीरो बन रहा है तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें माइनस दो है और दो है ही नहीं। ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, देखिए ये एलिमिनेशन मेथड है। जब आपको सवाल नहीं आ रही तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर तीन दूनी छह, तो ये हो जाएगा तीन एक्स माइनस दो एक्स प्लस कितना, छह। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री। इसमें माइनस दो कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री। ठीक है। फिर हमने क्या कर लिया, इन दोनों में से फिर से हमने एक्स माइनस थ्री कॉमन ले लिया, और ये हो जाएगा एक्स माइनस टू। ठीक है। माने जो पी एक्स है वो कितना निकल के आया, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस तीन, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस दो। माने x माइनस तीन इक्वल टू अगर जीरो होगा तो जो पी एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ठीक है ना, ये तीन रखने पर भी जीरो होगा। या x माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा तब भी पी एक्स जीरो हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। माने दो और तीन हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए है क्वेश्चन नंबर दो। एक कथन दिया गया है और दूसरा में क्या दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है। ये सवाल कथन निष्कर्ष पर आधारित है। कह रहा है कि यदि x माइनस तीन बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है तो पी तीन जीरो होगा। सही बात है। कथन तो हमारा क्या है, कथन सही है। कैसे सही है, अगर आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई बहुपद है पी एक्स, ठीक है। और बहुपद को हमने क्या लिख दिया, यही मान लिया कि x माइनस तीन बहुपद ही है, हमारा क्या है, बहुपद। अब कह रहा है कि x माइनस तीन इसका फैक्टर है, तो x माइनस तीन अगर फैक्टर है तो x माइनस तीन इक्वल टू जीरो। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी निकल के आई, तीन निकल के आई। अगर ये है तो ठीक है ना, मैंने वैसे ही मान लिया है ताकि सवाल को और आसानी से समझा जा सके। तो हमने क्या करा, अब x बराबर तीन निकल के आया तो हमने इस बहुपद में रख दिया। जब इस बहुपद में रखा, p x जगह तीन रखेंगे तो हो जाएगा तीन माइनस तीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। सही बात है। और आप पढ़े भी होंगे कि जब कोई गुणनखंड होता है किसी बहुपद का, तो वो उसमें रखने पर, वो वैल्यू उसमें रखने पर वो उसको क्या कर देती है, जीरो कर देती है। मतलब जो हमारा कथन है वो सही है। आगे कह रहा है निष्कर्ष। निष्कर्ष को आर से कह रहे हैं कि यदि पी ए जीरो है, पी ए जीरो है तो एक्स माइनस ए बहुपद पी एक्स का गुणनखंड होता है। एकदम सही बात है। देखिए यहाँ तीन की बात हो रही थी, यहाँ तीन की बात हो रही है, और यहाँ तीन रखने पर क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ उसी को स्टेटमेंट के रूप में कहा गया है। क्यों, क्योंकि अगर आप सोचिए कि एक्स माइनस पांच के रूप में भी बोला जा सकता था, वो एक्स माइनस छह के रूप में भी बोला जा सकता था, एक्स प्लस तीन के रूप में भी बोला जा सकता था, कैसे भी बोला जा सकता था। तो जो कथन ए है ना वो तो सही है, लेकिन जो कथन निष्कर्ष है ना वो भी क्या है, सही है। और कथन ए की सही व्याख्या करता है। क्यों, क्योंकि ये जो है ना वो एक स्टेटमेंट है, आप ए की जगह कुछ भी ले लीजिए, चलेगा, सबके लिए चलेगा। माने कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, हाँ सही बात है। देखिए विकल्प बी क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, दोनों तो सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, इस वजह से विकल्प बी गलत हो जाएगा।
ए सही है, आर गलत है, गलत हो जाएगा, ए गलत है, आर सही, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? प्रश्न संख्या दो, प्रश्न संख्या दो में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या कथन भी सही है, कथन सही है, और कथन ए सही है, और निष्कर्ष आर सही है। आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या तीन की ओर। कह रहा है किसी बहुपद के दो समान शून्य हैं। ठीक है, किस बहुपद के? किसी बहुपद के नहीं, किस बहुपद के? तो ये हमारे पास कुछ बहुपद लिखे हुए हैं, चार बहुपद लिखे हुए हैं, इसमें से कह रहा है कि दो समान शून्य हैं। जिसके दो समान शून्य होंगे उसका डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो हम पहले वाले ऑप्शन में डी निकालते हैं। अगर हम लोग देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसकी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से तुलना करेंगे तो यहाँ ए की जगह कितना मिलेगा हमें? ए बराबर मिल जाएगा एक, बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? माइनस फोर, और सी की वैल्यू कितनी मिलेगी? फोर मिलेगी। तो डी इक्वल टू जीरो माने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस फोर, माइनस फोर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस चार गुणे ए की वैल्यू एक और सी की वैल्यू चार, चार चौक सोलह माइनस सोलह इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। माने विकल्प पे हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। करने की कोई बात नहीं है। अगर आप इसका डी चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। डी चेक करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? एक, बी की वैल्यू कितनी मिलेगी? पांच, और सी की वैल्यू कितनी मिलेगी? छह मिलेगी। तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो होना चाहिए। तो बी की वैल्यू हो जाएगी पांच का वर्ग पच्चीस माइनस चार गुणे एक गुणे छह, छह चौका चौबीस, पच्चीस में से चौबीस गए कितना हो जाएगा? एक। नहीं आया, इसलिए विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा? इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारे पास है प्रश्न संख्या चार। कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हैं, और वो इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर छह है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? आठ है, तो बताइए बहुपद कौन होगा? तो बताइए बहुपद क्या होगा? हम लोग जानते हैं ना बहुपद कैसे बनाते हैं। बहुपद बनाने का जो सूत्र होता है हमारे पास, नॉर्मली फार्मूला जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा माने मूलों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। बस इसी फॉर्मेट में रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? छह। ये हो जाएगा छह एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी आठ, माने ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस छह एक्स प्लस आठ। और सब विकल्प सही है, विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा? इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले सवाल पे। प्रश्न संख्या पांच में कह रहा है एक त्रिघात, कितनी घात का बहुपद है? तीन घात का बहुपद है। कह रहा है में शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? आप बताइए। मैं मान लीजिए एक रैखिक बहुपद लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? रैखिक। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं पता है ना? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम, जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर उसकी घात एक है तो उसमें अधिकतम शून्यों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। कैसे? क्योंकि हम लोग बहुपद को क्या करेंगे? शून्य के बराबर रखेंगे, और ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी। एक्स इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग द्विघात की बात करें, आपको समझ में आ गया होगा सवाल वाला क्या कहना चाह रहा है। अगर द्विघात की बात करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, माने जितनी घात होती है उसके उतने आंसर आते हैं। देख रहे हैं ना? इसे फैक्टराइज करके सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें कितने हैं? घात है दो है। इसके कितने शून्य होने वाले हैं? दो शून्य होने वाले हैं। सवाल हमसे क्या बोल रहा है? त्रिघात। त्रिघात बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो बहुपद है वो तीन घात का है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना? ये है। अच्छा, अगर ये है तो इसमें कितने? अधिकतम घात तीन है, इसलिए इसके कितने मूल होने वाले हैं? तीन मूल होने वाले हैं। विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा? इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? बढ़ते हैं अगली सवाल पे। अगला सवाल है प्रश्न संख्या छह। प्रश्न संख्या 6 में हमसे कहा जा रहा है क्या? कि यदि पी एक्स जो है, यदि क्या है हमारे पास? पी एक्स जो है वो एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस छह, तो निम्न में से कौन सी संख्या इस बहुपद का शून्य है? अच्छा, ये देखिए हमको दिया है पी एक्स। पी एक्स बराबर क्या है? एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस छह, ये है हमारे पास बहुपद। कह रहा है इसके शून्य कौन है? आप जानते हैं ना कि जब किसी भी बहुपद का शून्य, जैसे अभी अभी हम लोगों ने प्रश्न संख्या एक में यही डिस्कशन किया था कि अगर किसी बहुपद का शून्य एक्स माइनस है, उसका फैक्टर है, जिसका मतलब एक्स बराबर ए, और ये एक्स बराबर ए उस बहुपद में रखने पर उसको क्या कर देगा? जीरो कर देगा। पी एक्स बराबर कोई भी है तो ये ए जब रखेंगे तो वो क्या कर देगा? जीरो कर देगा। अगर ये जो ए है अगर वो रखने पर उसे जीरो कर दे रहा है तो इसका मतलब एक्स माइनस है उसका क्या है? फैक्टर है कि नहीं है? और एक्स बराबर है उसका शून्य है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो विकल्प है वो है ए माइनस एक है, ठीक है, बी में क्या है? एक है, सी में दो है, और
डी में 3, इनमें से कोई एक चेक करते हैं। चलिए पहले विकल्प संख्या 1 से चेक करते हैं। तो p -1 रखा हमने यहाँ, -1 का क्यूब -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा -1 + 6। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या ले ली है, -1 ली है। देख रहे हैं ना? अब जहां x की वैल्यू -1 ली है तो हमने हर जगह हमने क्या रखा है, -1 रख दिया है। इसका -1 की होल पावर -3 करेंगे तो -1 आता है। ठीक है, ये देखिए ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, और ये फिर -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +6। ये हो जाएगा कितना, 4 1 5 और एक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +6, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे चेक करने की आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 क्यों। देखिए प्रश्न संख्या 7 में हमसे कहा जा रहा है कि एक बहुपद है। क्या बहुपद है, बहुपद हमारे पास है पी एक्स बराबर क्या, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और कह रहा है इसके जो शून्य है ना वो -1 है, 2 है और 3 है। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, सिर्फ ए की वैल्यू पूछी जा रही है। किसकी, ए की। आप देख रहे हैं ना, यहाँ ए भी है, यहाँ बी भी है, सी भी है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता था। ए पूछा गया है तो ए बताएंगे, बी पूछा जाता तो बी भी बताते, सी पूछा जाता ए बी सी का गुणा पूछ लिया जाता अगर अच्छी सवाल बनती तो, ए प्लस बी प्लस सी पूछ लिया जाता अगर और अच्छी सवाल बनती तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी पूछ लिया जाता और अच्छी सवाल बनती तो, 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐसे भी पूछ लिया जाता, ए बी सी की होल पावर 3 भी पूछ, मतलब अगर अच्छी सवालें बनेंगी तो वो ऐसे ऐसे बनती चली जाएंगी। समझ पा रहे हैं ना? माने हमसे सिर्फ ये पूछा गया है, मतलब एकदम नॉर्मल सवाल है ताकि वो 10वीं का बच्चा आराम से लगा सके। हालांकि लगाने के लिए ये भी आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि जब आप एबीसी ज्ञात ही कर लेंगे तो कुछ भी पूछिए हमसे। ठीक है, चलिए देखिए अगर आपके पास क्या है, शून्यक है। अगर आपके पास क्या है, शून्यक। शून्य कौन कौन से हैं, शून्य हमें दिए गए हैं। शून्य क्या है हमारे पास, शून्य है -1 है, और क्या है 2 है, और क्या है 3। शून्यक अगर हमारे पास होते हैं तो हम लोग बहुपद बना सकते हैं। कैसे बहुपद बनाते हैं, x माइनस अल्फा, ठीक है, x माइनस बीटा, ठीक है, x माइनस गामा। अगर 2 है तो 2 ही लेंगे, 3 है तो 3 लेते हैं, 4 रहेगा तो x माइनस डेल्टा, 5 रहेगा तो x माइनस, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन हमारे पास 3 है, अल्फा बीटा और ये गामा, तो हम लोगों ने क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब हमें इसी को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस माइनस अल्फा की वैल्यू माइनस में, इसलिए ये हो जाएगा +1। ठीक है, x माइनस बीटा की वैल्यू 2, x माइनस गामा की वैल्यू 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो x में x का करा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x में -2 का करा तो -2x हो जाएगा, ये हो जाएगा +x फिर -2। ठीक है ना? अगली ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x -3 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, और इसे सॉल्व करा तो ये क्या हो जाएगा, -x -2। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा क्या, x -3। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग x इस वाली टर्म का इससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। पहले इस वाले x से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2x। ठीक है, अब -3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो -3 से करेंगे तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर माइनस माइनस +3x माइनस माइनस +3 दूनी 6। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास, x क्यूब, ये हो जाएगा -3x स्क्वायर और ये -x स्क्वायर -2x स्क्वायर, 3 और इसमें से ये घटा देंगे तो +x और -6। ठीक है ना? मतलब ये समझ लीजिए हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, वो आंसर है हमारे पास, अभी लिखते हैं इसे, थोड़ा 1 मिनट देखिए। आंसर में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, माने हमारे पास जो px निकल के आया है वो आया है x क्यूब -2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, और सवाल का px जो हमारे पास है वो क्या है, सवाल का px है x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर, तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे, तुलना। ठीक है, तुलना करेंगे तो बताइए, यहाँ ये तो इसके इक्वल है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर इक्वल है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। ठीक है ना? इसी प्रकार से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स के बगल कौन बैठा है, 1 बैठा है। और सी की बगल सी कौन हो जाएगा, सी की वैल्यू हो जाएगी 6। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी, 6। अच्छा, हमारे पास जो विकल्प है वो कौन कौन से हैं, विकल्प में -2 तो है ही नहीं क्योंकि ए की वैल्यू तो -2 आई है। ए की वैल्यू क्या आई है, -2 आई है। ठीक है, यहाँ तो +1 था। एक बार गुणा चेक कर लेते हैं, एक्स का एक्स में करा तो एक्स स्क्वायर, एक्स का -2x, एक का करा तो +x, इसमें किया तो -2। अभी एक्स का कर रहे हैं ना, एक्स का कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा अभी तो इसे सॉल्व करा, एक्स का कर रहे हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2x
ये हो जाएगा -3x² माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3x -3 और -1 -3 और -1 क्या हो जाएगा। हाँ ये देखिए गड़बड़ हो गया ना। -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना, -4, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी -4। कौन सा विकल्प, विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगली सवाल पे। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 बहुत ही अच्छा सवाल है। इतना अच्छा है कि ये समझिए कि आपको नेक्स्ट लेवल पे सोचने पर मजबूर कर देगा। कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 2x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्य है, माने ये द्विघात बहुपद है तो दो शून्य होंगे, माने 2x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल के मूल कौन है, अल्फा कामा बीटा है, ठीक है ना। कह रहा है एक नया द्विघात बहुपद जिसके शून्य 2 अल्फा प्लस 3 बीटा 2 बीटा प्लस 3 अल्फा है, वो कौन होगा इसमें से, ठीक है ना। बहुत आसान बनाएंगे हम इस सवाल को। सबसे पहले आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकालिए इससे। अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइज कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, 7 दूनी 14 और 14 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर आपको क्या मिले, -5 मिले और गुणा करने पर 14 मिले। ये हो जाए कितना हमारे पास, 2x² माइनस 7 दूनी 14 है तो 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ देंगे। ये हो जाएगा कितना हमारे पास, 7x प्लस 2x, लीजिए जोड़ दिया और ये हो जाएगा कितना, +7, ठीक है ना। फैक्टराइज तो हो नहीं पा रहा है, हाँ सॉरी, फैक्टराइजेशन तो हो ही नहीं पा रहा है, गड़बड़ हो जाएगा ना। ऐसे तो फैक्टराइजेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल वाले फॉर्मूले से क्या निकालने वाले हैं, फॉर्मूला वही अप्लाई करते हैं, कौन सा वाला, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग यहाँ द्विघात समीकरण लिखे तो ax² माइनस बी एक्स प्लस सी ऐसे लिखेंगे। तो बताइए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, क्योंकि दोनों में, अरे सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -5 बटे कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 2, तो आंसर हो जाएगा कितना, 5/2, ठीक है। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, c/e होता है फॉर्मूले में, तो c की वैल्यू कितनी है 7 और a की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। अब हमसे सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में हमसे कह रहा है कि हमें बताइए, क्या बताइए, कि जिसके मूल क्या हो, वह समीकरण जिसके मूल क्या हो, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा कामा 2 बीटा प्लस 3 अल्फा, समझ रहे हैं ना। मतलब ये जो पूरा टर्म है ना, ये अब हमारे लिए अल्फा का काम करेगा और ये जो पूरी टर्म है ना, ये बीटा का काम करेगी। तो हम लोग बताइए, जब हमारे पास दो मूल होते हैं तो समीकरण कैसे निकालते हैं, x² माइनस, यहाँ क्या लिखते हैं, मूलों का योग, क्या लिखते हैं, मूलों का योग, ठीक है, इंटू एक्स लिखते हैं, प्लस यहाँ क्या लिखते हैं, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास। अब बताइए, ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस मूलों का योगफल। चलिए, ये अल्फा हमारे का काम करेगा और ये बीटा, ध्यान से समझिए, ये अल्फा का काम करेगा, ये बीटा का काम करेगा, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। तो 2 अल्फा और 3 अल्फा कितना हो जाएगा, 5 अल्फा प्लस 3 बीटा 2 बीटा क्या हो जाएगा, 5 बीटा, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर x प्लस इन दोनों का गुणनफल करना है। जब दोनों का गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, टू, देखिए दोनों का गुणनफल करने का मतलब 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा, क्या हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 अल्फा² प्लस 3 का इसमें करेंगे 3 दूनी 6 बीटा स्क्वायर, ठीक है। फिर 3 का 3 में करेंगे तो 3 तिरिका 9 अल्फा बीटा, ठीक है। सॉल्व करिए इसे, ये हो जाएगा x² माइनस 5 बाहर कर लिया, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, ये हो जाएगा इन दोनों में से 6 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 अल्फा बीटा, ठीक है। आइए यहाँ आते हैं फिर से दोबारा, क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा है और अल्फा अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा² प्लस बीटा² है नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं, माने अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/2, ठीक है ना, इसका वर्ग कर देते हैं।
वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 5 पीछे कितना हो जाएगा, 25 बटे कितना 4। ठीक है, अब मैं सिर्फ अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर चाहिए, तो हमने इसे यहीं रोक दिया और क्या किया कि 2 अल्फा बीटा को उस पर ट्रांसपोज कर दिया 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने रख दी कितनी, 7/2। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये हो जाएगा 7 चौक कितना 28, 25 माइनस 7 चौक 28 बटे कितना हो जाएगा 4। चलिए घटा दीजिए तो माइनस हो जाएगा 3/4, माइनस कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब हमें मिल गई वैल्यू, चलिए रख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 6 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई है -3/4, -3/4 प्लस 13 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 7/2, 7 बटे कितना 2। ठीक है ना, चलिए हल करते हैं, इन सब का एलसीएम कितना 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई क्या 2 से इसे काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। अब हर में सब में 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से गुणा, 2 से क्या कर देने पर गुणा। थोड़ा सा सवाल ना बड़ा तो नहीं कह सकते, देखिए ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं ना ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा बड़ा हो रहा है, नहीं तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास 2x², ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, -5 × 5 = 25 x हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 3 × 3 = -9 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना प्लस 13×7 = 91, 13×7 कितना हो जाएगा 91। अब इसे घटा लीजिए तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास 2x² -25x। ठीक है, अगर इसमें से घटाएंगे 9, 9 घटाएंगे तो इसका मतलब कितना +82 बचना चाहिए, कितना +82। कौन से विकल्प में है ये 2x² -25x +82, विकल्प संख्या बी हो जाएगा हमारा इस सवाल के लिए सही जवाब। ठीक है ना, विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब। देख रहे हैं ना कितना अच्छा सवाल है, कैसे कैसे लगाना है। ठीक है, गलती हो सकती है आपसे, एक बार यहाँ ही हो सकती है कि आप यही नहीं समझ पाएंगे ये लोग कौन कौन है, कौन कौन आ गए, और अगर आ भी गए तो आप फिर ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें यहाँ इसका फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज ही नहीं होगा तो हमें इस तरह से सोचना है। ठीक है ना, अच्छी सवाल है। प्रश्न संख्या 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहे हैं कि यदि अल्फा बीटा बहुपद 6x² + x - 2 के शून्य है तो अल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। तो 6x² + x - 2, ठीक है, किसके शून्य जो है वो कौन है, कि शून्य अल्फा कामा बीटा है, अल्फा कामा क्या है बीटा है। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -1/6। कैसे, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे 6x² + x - 2 की तुलना ax² + bx + c से करेंगे, तो a की वैल्यू हो जाएगी 6, b की वैल्यू हो जाएगी कितनी, b की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाए कितनी -2। तो फार्मूला होता है क्या, फार्मूला हमारे पास होता है, फार्मूला हम लोग कह सकते हैं जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फार्मूला होता है -b/a। तो बताइए -b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू कितनी 6। ठीक है, इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, c/a का मतलब कितना -2/6, माने -1 बटा कितना 3। ठीक है, अब में से क्या पूछा जा रहा है तो ध्यान दीजिए, हमसे पूछा जा रहा है अल्फा बीटा का स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा का स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा दोनों में से कॉमन कर सकते हैं, तो बचेगा क्या अल्फा प्लस बीटा। देख रहे हैं ना कैसे, कितना आसान सवाल हो बन गया। पहले तो ये देख के आपको लग रहा था कि कैसे निकालेंगे यार, कैसे निकालेंगे अल्फा बीटा, जब तक नहीं निकाल पाएंगे अलग अलग तब तक नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन सवाल को इस तरीके से हल करना है। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बताइए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1/3, और अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/18। कौन सा विकल्प, विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में हमसे क्या कहा जा रहा है, प्रश्न संख्या 9 के बहुपद में, जो प्रश्न संख्या 9 है ना उसी का बहुपद यूज करना है, और उससे वैल्यू निकालनी है किसकी, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा की। ठीक है, अच्छा प्रश्न संख्या 9 से हमें क्या मिला हुआ था, प्रश्न संख्या 9 से जो हमें मिला था वो मिला था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/6, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू मिली थी वो मिली थी -1/3। ठीक है ना, चलिए अगर ये है तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा। ठीक है, बीटा से बीटा कट गया तो ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर।
ठीक है। अब मैं अल्फा और बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिख रहा हूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है ना? कैसे? अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए, हम लोग के पास क्या हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा हमें? मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है ना? अभी हमारे पास जो है उसमें हमें क्या करना है, हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, इसको ट्रांसपोज कर दिया इस बार। जैसे ही ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब हमने जो लिखा है वो सही लिखा है, और अपान में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का -1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 गुणे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -1/3 अपान। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फिर से -1/3। हल कर लीजिए इसे, ये कितना हो जाएगा, 1/36। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 बटा हो जाएगा 3, और पूरे का बटा हो जाएगा -1/3। हल करेंगे तो ऊपर वाले कैल्शियम हो जाएगा 36। सही है, 36 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा +1, और ये प्लस 3 से काटा तो 12 बार में कट गया, 12 3 36, 12 दूने कितना हो जाएगा, ये 24। और ये जो ये वाला चिन्ह, ये वाला भाग है, ये गुणे के निशान में बदल जाएगा, और ये 3 ऊपर और -1 नीचे हो जाएगा। 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25। सॉरी, 3 से काटा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 25 बटे कितना हो जाएगा, 12। और ये -1 वाला माइनस इसको चिपका देंगे, तो -25/12 क्या हो जाएगा हमारा, सही जवाब हो जाएगा। कौन से विकल्प में है, -25/12, विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल, प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 भी बहुत अच्छा सवाल है। कैसे? देखिए, कह रहे हैं यदि अल्फा बीटा के एक्स स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 4 के शून्य है, माने के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के जीरोज के शून्य जो है वो क्या है हमारे पास, जो शून्य है वो अल्फा कामा बीटा है, अल्फा कामा क्या है, बीटा है। तो हमें यह दिया गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24, और हमें दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना, 24। तो कह रहे हैं के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक हम लोगों ने जो 3 सवाल लगाए ना, वो बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल है, ये भी उसी में एक और भी अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए देखिए सवाल कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो जो हमें बहुपद दिया गया है उसके शून्य हमें पता है, तो हम लोग उससे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ये तो अब आपको पता ही चल गया है कि -4 बाई क्या, अच्छा एक मिनट, हम इसे इरेज करके फिर से बताते हैं आपको, ए बी की वैल्यू भी निकाल करके। ठीक है, देखिए हम लोग को क्या करना है, इस बहुपद की इस बहुपद की क्या करना है, तुलना करनी, किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। जैसे तुलना करा तो ए बराबर क्या मिल गया हमें, के, बी बराबर कितना मिला 4, सी बराबर भी 4। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, मूलों का योग माने अल्फा प्लस बीटा। तो क्या हो जाएगा, -b/a, -b/a का मतलब कितना हो जाएगा, -4/k। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है, c/a। तो c की वैल्यू कितनी है 4, और a की वैल्यू है k। अब हमें ये चीज दी हुई है, हमने क्या किया, हमने हमने कहा कि हमें दिया गया है, क्या किया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, या फिर हम जानते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -4/k होता है। हम लोगों ने क्या कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों को क्या कर दिया, वर्ग। तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। देखिए आप लोगों ने तो सवालें लगाई हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल अप करके सवालें नहीं लगाई हैं, इसलिए हो सकता है आपसे ये सवाल ना बन रही हो। आपने वही एनसीईआरटी की सवालें लगाई हैं, इसलिए ये सवाल ना बन रही हो। देखिए हमारे चैनल पर आपको प्रैक्टिस कराने के लिए भी सवालें मिलेंगी, प्रैक्टिस करने के लिए भी वीडियोस आपको मिलेंगे, अगर आप कमेंट करके हमें बताते हैं तो। देख रहे हैं ना, सवाल आपकी बुक से ही है, मैंने थोड़ा सा क्या कर रहा है, सवाल को अपने ढंग से पेश करने का प्रयास किया है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी देखिए, अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितना है, 24। यहां रख दीजिए, ये हो जाएगा 24। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 4/k है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/k²। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में के स्क्वायर से गुणा कर देना है। क्या करना है, के स्क्वायर से गुणा, के स्क्वायर से गुणा।
जैसे ही के स्क्वायर से गुणा करोगे, जैसे ही के स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 के स्क्वायर। ठीक है, एक देखियो यहाँ के स्क्वायर से गुणा करोगे, मिटा दूंगा मैं इसे। जब के स्क्वायर से गुणा करोगे तो एक के से कट जाएगा, बचेगा कहाँ, ऊपर की तरफ बचेगा कितना, एक के बचेगा ऊपर की तरफ। इसका मतलब है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने से, के से। तो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो एक के नीचे वाला कट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 के बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसे ट्रांसपोज करके इस पर लेके आइए, तो ये हो जाएगा 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम लोग इसमें 4 से या 8 से भाग भी दे सकते हैं। 8 3 कितना हो जाएगा 24, फिर 8 एक नम 8, 8 दूनी कितना 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसे सब ट्रांसपोज कर दिया था, हमें के की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इक्वेशन में के में मिल गया, बस कुछ भी नहीं करना, फैक्टराइज कीजिए और आंसर लिख लीजिए। 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये देखिए 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 का मल्टीप्लाई करा इसमें 3 दूनी 6, और घटाने पे कितना मिलना चाहिए, 1, तो ये हो जाएगा 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों में से हमने 3 के कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, के प्लस 1, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, के प्लस 1 इक्वल टू क्या, 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, के प्लस 1, तो बचेगा क्या, 3 के माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा के प्लस 1 बराबर 0, तो के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। या 3 के माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3। ठीक है, देखिए किसमें है, माइनस एक माइनस दोनों, इसलिए ये वाला विकल्प हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये हमारे पास गलत हो गया, ये इन दोनों में माइनस है, ये भी गलत हो गया। एक प्लस है और एक माइनस है, लेकिन जो प्लस है वो माइनस है वो सही नहीं है। विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा -1 और 2/3। ठीक है ना, माने प्रश्न संख्या 11 का विकल्प संख्या डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जो है वो कथन निष्कर्ष पर आधारित है। एक कथन आपको दिया गया, कह रहा है किसी धनात्मक बहुपद में अधिकतम 3 वास्तविक शून्य हो सकते हैं। ऐसे कैसे, धनात्मक बहुपद में 3 वास्तविक शून्य अधिकतम 3 कैसे हो सकते हैं, भाई बहुपद है तो 4 घात का भी तो हो सकता है, 5 घात का भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको धनात्मक बहुपद बोल करके वो डिग्री बता रहे हैं, जितनी डिग्री होगी उतना उसके शून्य होंगे, हम तो ये जानते हैं। अभी धनात्मक करके हमें क्या करना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, नहीं, आपको गुमराह नहीं होना है, कथन गलत हो गया। ठीक है, 3 घात का बोलता तो 3 वास्तविक शून्य हो सकते थे, लेकिन अभी तो नहीं हो सकते, 3 वास्तविक शून्य हो सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं निष्कर्ष में हमसे ये कह रहे हैं कि किसी बहुपद के शून्यों की जो संख्या है उसकी डिग्री से अधिक नहीं हो सकती। ये सही बात है, जितनी डिग्री होती है उसके शून्य उतने होते हैं, ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो ये जो इन्होंने बात कही, ये कैसे बात इन्होंने कही कि जो धनात्मक बहुपद है, जो धनात्मक क्या है बहुपद है, वो ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं कह सकते हम लोग। ठीक है ना, तो इसका मतलब कौन सा विकल्प सही होने वाला है, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास विकल्प ए है, ए और आर दोनों सही हैं। भाई गलत बात है, ए और आर दोनों कैसे सही हैं, ए और आर अगर दोनों सही होते तो हम लोग क्या कर देते, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। एक मिनट, धनात्मक बहुपद में अधिकतम 3 वास्तविक शून्य हो सकते हैं, किसी धनात्मक बहुपद में 3 वास्तविक शून्य हो सकते हैं। अगर धनात्मक बहुपद की बात बोल रहा है, त्रिघात भी बोलना चाहिए था उसे, 3 वास्तविक शून्य, अच्छा वास्तविक रियल की बात कर रहा है वो, रियल। ठीक है ना, तो देखिए निष्कर्ष तो क्या है हमारे पास, निष्कर्ष तो हमारे पास एकदम फिट बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी धनात्मक बहुपद में अधिकतम 3 वास्तविक शून्य हो सकते हैं, अधिकतम 3 वास्तविक शून्य हो सकते हैं, 3 वास्तविक शून्य हो सकते हैं अधिकतम। 4 घात का है तब भी 3 वास्तविक, ऐसा तो नहीं है। ए गलत है और आर क्या है हमारे पास, सही है। ठीक है ना, माने विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि धनात्मक बहुपद की बात कर रहा है, धनात्मक बहुपद कितनी घात का है ये तो बताते, 3 घात का है तो 3 वास्तविक होते, 4 घात का होता तो 4 होते, 2 घात का है तो 2 वास्तविक होते, ऐसा तो बोलना पड़ेगा ना। लेकिन अब वो बोल रहा है
कि धनात्मक बहुपद है, बहुपद धनात्मक है, इसका मतलब तीनों शून्य वास्तविक होंगे, तो 3 घात भी बोलना चाहिए था। हालांकि विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में हमसे कह रहे हैं कथन में कि किसी बहुपद के शून्य उन बिंदुओं को दर्शाते हैं जहां उसका ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। एकदम सही बात है। आप लोगों ने बहुपद की पहली एक्सरसाइज में ढेर सारी सवालें लगाई होंगी, जिसमें सवालें ऐसे दिया हुआ था। वो पूछता था इसके कितने बहुपद हैं, तो आप देखते थे उसने एक्स एक्सिस को एक जगह काटा तो कितने शून्य, एक शून्य। लेकिन अगर वो वाई एक्सिस को काटता था, मान लो मैंने दूसरा ग्राफ बनाया और उसने ऐसे करके ऐसे कर दिया और वाई अक्ष को यहाँ काटा, तो आप ये नहीं बोलते थे कि वाई अक्ष को काटने पर शून्य होंगे। लेकिन हाँ, एक्स अक्ष को काटने पर जरूर शून्य होते थे। इस बार इसके कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। सही बात है कि शून्य उन बिंदुओं को दर्शाता है जहां वो एक सच को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। माने कथन हमारा एकदम सही है। दूसरा निष्कर्ष हमसे कह रहे हैं कि शून्य, जो शून्य होता है, जो जीरोज होते हैं, शून्य का मतलब जीरोज की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। जो जीरोज होते हैं, यक्स का मान वो मान है जो बहुपद में रखने पर उसे क्या कर दे, जीरो कर दे। एकदम सही बात है। निष्कर्ष में भी माने ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या ही करता है। माने विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 13 में भी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के दो समान शून्य हैं तो यह पूर्ण वर्ग बहुपद है। एकदम सही बात है। दो समान शून्य होने का मतलब क्या होता है, दो समान शून्य है। दो समान शून्य तब होते हैं जब d इक्वल टू जीरो होता है। जब d इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, जरा देखते हैं d जीरो है, d चेक करते हैं। d बराबर क्या होना चाहिए, जीरो। d की वैल्यू हमारे पास कैसे निकाली जाती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, और हमारे पास जो बहुपद दिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या, जीरो। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1। b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -2। और c की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये b की वैल्यू हो जाएगी -2 का स्क्वायर। ठीक है, -4 गुणे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और c की वैल्यू भी हो जाएगी 1। तो दो दूनी कितना हो जाएगा, 4, -4, आंसर क्या हो जाएगा, 0। एक बात तो सही है कि पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो ये दो हैं वो दोनों समान शून्य है, तो ये पूर्ण वर्ग बहुपद है। दोनों क्या है, पूर्ण वर्ग बहुपद है। माने एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 इक्वल टू जीरो। इसे हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। x बराबर 1, दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, शून्य। एक और एक ही होंगे, समान होंगे। सही बात है, वो पूर्ण वर्ग बहुपद है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे कह रहे हैं निष्कर्ष में कि यदि शून्य समान हो तो बहुपद को x माइनस ए की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। सही बात है, एकदम सही बात है। देख रहे हैं ना, हम उसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, x माइनस ए का मतलब वो जनरल जनरल के रूप में बोल रहा है ना। जनरल माने आप एक की जगह 2 4 6 ऐसा कुछ भी ऐसा सूत्र टाइप का लिख सकते हैं। वो ऐसा बोल रहा है कि जो बहुपद है ना, ये जो बहुपद है उसे x माइनस ए की जगह जो है जैसा वो बनेगा वैसा बना सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं। माने ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। माने विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए भी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब प्रश्न संख्या 14 का भी आंसर हमारे पास क्या होने वाला है, ए होने वाला है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगली सवाल पर। अगला सवाल क्या है हमारे पास, 15, जो कि आज के इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के शून्य है, अल्फा बीटा इसके शून्य है, तो कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू बताइए। चलिए, कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, के के शून्य कौन है, अल्फा कामा बीटा है। अल्फा कामा बीटा है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 और यहाँ है 1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा क्या हमारे पास, सी बाई ए माने 4। सी बाई ए माने कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमसे क्या कह रहे हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इसका मतलब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सॉल्व करने का मतलब पहले तो इन दोनों को ही सॉल्व करते हैं, पहले तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा।
-2 अल्फा बीटा। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4। ये हो जाएगा 5/4 माइनस 4 दूनी कितना 8। ये हो जाएगा कितना 5 माइनस 8 सौ कितना हो जाएगा 32 बटे कितना 4। 32 में से 5 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा -27 बटे कितना 4। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। टेस्ट पेपर में इस बार हमने 15 ही क्वेश्चन इसलिए बना पाए थे ताकि क्योंकि कथन निष्कर्ष के थोड़े से प्रश्न हमने इंक्लूड किए थे ताकि आपकी तैयारी को और जबरदस्त बनाया जा सके। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो 29 तारीख को होने वाला है संडे को। ठीक है, इसके लिए आप हमें क्या कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप हमारी टीम से संपर्क करिए और वहां रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए पहले से ही। और हाँ, अगर आपके पास कोई सवाल बचता है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपके पास क्या सवाल है, हम अपने टेस्ट में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं जो आपके लिए फायदे की चीज बने। हम जरूर प्रयास करेंगे अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो। हमारे नेक्स्ट टेस्ट में अगर आप इनरोल होना चाहते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आप इनरोल हो सकते हैं। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा जिसमें आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहां आपको ऑनलाइन भी टेस्ट देने के सारे तरीके बता दिए जाएंगे जिससे आप ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकेंगे। तो जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ना भूलें। धन्यवाद।